बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने 5 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत के लिए नीतीश जुड़ रहे हैं। नीतीश, लगातार ताबड़तोड़ इस तरह की जानकारी आ रही है कि आलोक वर्मा फैसले लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कल जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके तुरंत बाद उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स 13 ऑफिसर्स जो कि 24 अक्टूबर को यानी कि 23 अक्टूबर की रात को ही ट्रांसफर किए गए थे, इंटरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने उन्हें ट्रांसफर किया था। उन सब की जो तबादले को रद्द करके उन्हें दोबारा जो दिल्ली बुला लिया। इसमें से AK बस्सी जो DSP थे और जो राकेश अस्थाना केस में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उनको भी बुला लिया गया था। आज जो है 5 ऑफिसर्स के और तबादले की खबर आ रही है। उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसमें अजय भटनागर हैं जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट हुआ करते थे, उन्हें एडिशनल चार्ज जो है ट्रेनिंग का दिया गया है। और सबसे अहम बात जो कि मनीष सिन्हा जो कि DIG थे AC3 के, जो एंटी करप्शन यूनिट है AC3 जो कि राकेश अस्थाना का मामला देख रही थी, उनको जो है चार्ज दिया गया है बैंक फ्रॉड एंड सिक्योरिटी सेल का। और इसके अलावा उनकी जगह पर तरुण गाबा जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो चंडीगढ़ में तैनात थे, अब वो ACB के DIG AC3 के DIG बनाए गए हैं, एंटी करप्शन यूनिट AC3 के। और जो ज्वाइंट डायरेक्टर AK शर्मा थे जो एक सबसे अहम नाम था, उन्हें AC1 का चार्ज दिया गया है, एंटी करप्शन 1 का। इससे पहले उनका तबादला जो है MDMA का, जो राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रही थी, उसमें ट्रांसफर कर दिया गया था। तो जाहिर तौर से 5 और तबादले किए गए हैं और पिछले तबादलों को रद्द करके एक बड़ा ही आते के साथ जो जिस तरह से उन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए हैं और फैसले रद्द करने शुरू किए हैं एम नागेश्वर राव का, तो जाहिर तौर से बेहद चौंकाने वाली बात। और मुमकिन है कि और भी इसी तरह के तबादलों से जुड़ी हुई खबरें आगे भी आएंगी। शुक्रिया फिलहाल नीतीश आपका जानकारी के लिए। पटना में LJP कार्यकर्ताओं ने RJD के खिलाफ प्रदर्शन किया। LJP ने RJD पर सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन के लिए पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जुटे LJP के कार्यकर्ताओं ने RJD को गरीब सवर्णों का विरोधी करार दिया। नीति नहीं चलेगी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने RJD नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती और मनोज झा की तस्वीरों पर कालिख भी पोती। तेजस्वी यादव हाय हाय तेजस्वी यादव शर्म करो। इसके बाद LJP के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए RJD नेताओं की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं LJP प्रमुख रामविलास पासवान ने भी बिल का विरोध करने पर RJD को आड़े हाथों लिया। ये जो RJD के लोग जो खिलाफ किए हैं तो तुम बतलाओ ना, सीधे कम गरीब के खिलाफ है। लोकसभा और राज्यसभा में RJD ने जिस तरह खुलकर सवर्ण आरक्षण बिल का विरोध किया, उसने बिहार में विरोधियों को उस पर हमले का मौका दे दिया। लेकिन RJD पर विरोधियों के हमले का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि दावा किया गया है कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर ही पार्टी ने सवर्ण आरक्षण बिल के खिलाफ मोर्चा खोला। यही वजह रही कि लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भी इस बिल के विरोध को सही ठहराने की कोशिश की। जो सवर्ण है उनको एक तरह से जुमला और एक झुंझुना, इस तरह का झुंझुना दे दिया है जिसके अंदर वो बजने वाला दाना नहीं है। वहीं सत्ताधारी JDU ने भी सवर्ण आरक्षण बिल के विरोध पर लालू यादव के परिवार को निशाने पर ले लिया। इसका मूल कारण यह है चूंकि गरीबी का एहसास लालू और उसके परिवार को नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि संसद में इस बिल का विरोध कर चुकी RJD जल्द ही विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी में जुट गई है। भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय चौकी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग का सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों के बीच बनाए जा रहे एक हेलीपोर्ट की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में एक नमकीन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में लाखों का सामान जलने का दावा किया गया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर LB मॉर्कल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। टीम इंडिया को बॉयज इन ब्लू और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की जगह टेस्ट मैच जीतने वाली एशिया की पहली टीम बताने पर प्रीति जिंटा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। घुटने में दर्द की वजह से दक्षिण अफ्रीका दौरे को बीच में ही छोड़ने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज हैरिस सोहेल ने दावा किया कि काले जादू की वजह से उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा। बिहार में महागठबंधन के नेताओं को सड़क छाप बताने वाले नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ RJD, SP और कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बर्खास्त करने की मांग की। इस मुलाकात से पहले इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें महागठबंधन में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में अपनी अपनी पार्टी के झंडे उठा रखे थे।
प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ से वहां ट्रैफिक जैम की समस्या भी हो गई, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के बयान को आपत्तिजनक करार दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी की भाषा मर्यादित हो गई है, यह लोकतंत्र के लिए दुखद है। इस मोर्चे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी ही सबसे अधिक आक्रामक थी। दिल्ली में आयोजित हुए वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में सेना प्रमुख विपिन रावत ने हुर्रियत नेताओं से बातचीत के मुद्दे पर अपना रुख साफ किया। We are adopting a hard power and a soft power approach. Both approaches need to be adopted. But the offer to the terrorists to come over ground, look at peace is always there. अब मलेरिया की बीमारी का पता कुत्तों की मदद से लगाया जा सकेगा। ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी में कुत्तों को इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। इसमें कुत्तों ने मरीजों के गंदे मोजे सूंघकर मलेरिया की बीमारी का पता लगा लिया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस खास ट्रेनिंग के लिए 175 लोगों के गंदे मोजों को कुत्तों के सामने रखा गया, जिनमें मलेरिया के मरीजों के मोजे कुत्तों ने सूंघकर अलग कर दिए। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान मलेरिया की बीमारी का पता लगाने में ये कुत्ते 90% तक कामयाब रहे, जिसके बाद इन कुत्तों को अफ्रीका के गैम्बिया में ले जाया गया, जहां उन्होंने मोजों की मदद से मलेरिया के मरीजों की पहचान की। इस खास ट्रेनिंग के बाद इन कुत्तों को एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा, ताकि वो बाहर से आने वाले लोगों के मोजे सूंघकर मलेरिया के मरीजों की पहचान कर सकें। सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड करने के बाद एक्टर कार्तिक आर्यन सुर्खियों में आ गए। सोशल मीडिया पर लोग उनको फिल्म इंडस्ट्री का अगला सलमान खान तक बताने लगे और ये दावा करने लगे कि आने वाले वक्त में सलमान खान की जगह कार्तिक आर्यन ही ले सकते हैं। पूरी चर्चा की वजह से कार्तिक आर्यन की ये तस्वीर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, कार्तिक ने लिखा, जब मेरे बाल खड़े नहीं थे, वो फोटो जिसने मुझे पहली फिल्म का ऑडिशन दिलाया था, #मैंने प्यार किया लुक। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को देखने के बाद लोगों ने कार्तिक की तुलना सलमान खान से करनी शुरू कर दी। एक आदमी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिल्कुल मैंने प्यार किया जैसा लुक, तो दूसरे ने लिखा, सलमान की तरह दिख रहे हो। इस तस्वीर पर मजाकिया कमेंट करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, अच्छा तू ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है, पता था मुझे। इस पर कार्तिक ने जवाब दिया, सोनाक्षी ये फोटो खिंचवाने के बाद मैं दबंग देखने गया था। कार्तिक की इस फोटो को इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में 13 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। ऑनलाइन और डिजिटल लेन देन को पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई एक खास तरह का कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने इस कोड सिस्टम का नाम टोकन रखा है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाला भुगतान भी शामिल होगा। इस सिस्टम में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डेटा को एक यूनिक कोड में बदला जाएगा, जिसे टोकन कहा जाएगा। ग्राहक इस टोकन का इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कर पाएंगे और तब इसके लिए उनको अपने कार्ड की सारी डिटेल देने की बजाय सिर्फ एक टोकन कोड बताना होगा। हालांकि कार्ड की जगह टोकन का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक और दुकानदार दोनों की रजामंदी जरूरी होगी। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक को कोई चार्ज नहीं देना होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोग इस सुविधा का मुफ्त में फायदा उठा सकते हैं। अयोध्या विवाद पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद संतों की नाराजगी सामने आई है। एक जज के खुद को इस मामले से अलग करने के बाद अब अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी, जिसके लिए 5 जजों की नई संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, जो इस मामले में रोजाना सुनवाई करेगी। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए। हिंदू जनमानस नाराज, साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है। अभी आतंकवादियों के लगातार सुनने के लिए समय है, उनको पूरी रात में समय दे सकते हैं, राम जन्मभूमि के लिए समय नहीं दे सकते। कोर्ट में फिर से सुनवाई टलने पर दिल्ली से अयोध्या तक इससे जुड़े पक्षकार और संतों ने अदालत के रुख पर सवाल उठाए। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। तो वहीं बीजेपी नेता और बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार ने भी नाराजगी जाहिर की। इन तारीखें आगे बढ़ने से राम भक्तों के मन में आक्रोश पैदा हो रहा है और दुख भी हो रहा है। इतना ही नहीं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी सुन्नी पक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया। हमको ये पता चल जाए कि साहब हम हार रहे तो हारने से बेहतर है कि भागो और बचते रहो जब तक कि फैसला ना हो जाए। तो ये वही रणनीति अपना रहे हैं, भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे। हालांकि पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने 5 जजों की संविधान पीठ का गठन कर दिया था।
जिसे इस मामले की रोजाना सुनवाई की तारीख तय करनी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस यूयू ललित 1994 में अयोध्या विवाद के एक आपराधिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वकील थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जस्टिस ललित के बेंच में होने पर आपत्ति नहीं है, बस वो ये जानकारी अदालत को देना चाहते थे। राजीव धवन की जलील के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नई बेंच के गठन होने तक सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी। मुंबई में बेस्ट यानी बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बसों के कर्मचारियों की हड़ताल पर एमएनएस और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। बेस्ट प्रशासन ने कर्मचारियों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें स्टाफ क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद इन कर्मचारियों और उनके घर की महिलाओं ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलकर मदद मांगी। आप देखिए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे बेस्ट के कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं और उनके घर की महिलाएं, क्योंकि बेस्ट की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया है घर खाली करने का, और इसी के विरोध में आज वो मनसे के मुखिया राज ठाकरे मिलने पहुंचे हैं। मुलाकात के दौरान राज ठाकरे ने इन लोगों की बात बड़े ध्यान से सुनी और घर के बाहर आकर वहां मौजूद बाकी महिलाओं और कर्मचारियों के हक में लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया, जिससे खुश होकर महिलाओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इतना ही नहीं, एमएनएस ने इस मुद्दे के बहाने शिवसेना पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भी लगाए। डेफिनेटली शिवसेना दलाली करे, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है। ये 5 साल पहले का ये सब इशू आज आ रहा है। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल से आम मुंबईकर परेशान है और यही वजह है कि बेस्ट प्रशासन ने कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई और 300 कर्मचारियों पर MESMA यानी महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू किया। साथ ही 2000 कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर खाली करने का आदेश भी दिया गया, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने राज ठाकरे का दरवाजा खटखटाया। बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है और राज ठाकरे की एमएनएस विपक्ष में है। आर्थिक तंगी से परेशान बेस्ट के कर्मचारी बीएमसी के बजट से मदद चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए आर्मी चीफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सेना में समलैंगिक रिश्तों को मंजूर नहीं किया जाएगा। You know, a soldier sitting on the front, on the border, cannot be worried. He has to be reasonably assured that his family is being cared for and that they will face no problem. This is what it is, and that is why possibly this didn't come in. And same thing about the LGBT issues. In the army, these are not acceptable. We will still be dealing with them under various sections of the Army Act where they become eligible.